आज हम प्लाज़ो की कटिंग करके दिखाएंगे। इस प्लाज़ो की फुल लेंथ है 39 तैयार लेंथ है और ऊपर की तरफ इलास्टिक या नेफे लगाना है, इसलिए एक्स्ट्रा 2 इंच और नीचे मोहरी को पलटने के लिए 2 इंच और नीचे की जो मोहरी है वो आएंगे टोटल 22 इंच। आज हम प्लाज़ो कटिंग करके दिखाएंगे। ये है हमारा कपड़ा। तो पहले हम इसकी फुल लेंथ है 39। यहाँ से यहाँ तक आते हैं 39 और ऊपर नेफे के लिए या इलास्टिक लगाने के लिए 2 इंच रखना है और नीचे मोहरी को जोड़ने पलटने के लिए 2 इंच लेना है। तो 39 से 2 और 2 टोटल 43 हमारा लेंथ लेना पड़ेगा। तो हमारा लेंथ है 41। प्लाज़ो कटिंग करने के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है वो है हिप को हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो हिप है, इसकी हिप है 42.5, तो 42.5 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आते हैं 14 इंच। तो हम इस तरफ से 14 इंच लेते हैं। यहाँ से 14 इंच और एक्स्ट्रा 1 इंच लेते हैं, 15 इंच लेते हैं। ये 4 फोल्ड में 15 इंच होगा। तो हम पहले इसे इस तरह से कपड़े को निकाल लेते हैं। यहाँ तक हम लेते हैं और ये जो कपड़ा हम निकाल लेंगे, इसे हम पहले मार्क कर लेंगे। इस कपड़े को हम बाद में काट लेंगे। ये है सीधी तरफ। हम इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे। यहाँ तक। इस तरह से हमने एक फोल्ड कर ली है। ये देखिए इस तरह से। अब हम इस तरह से और एक फोल्ड करेंगे। हमने इसे प्रेस करके अच्छे से सेट कर ली है। इस तरह से इसे देख लेना है कि अंदर की तरफ कपड़ा ठीक है या नहीं। और ये इस तरह से हमने फोल्ड किए हैं। ये देखिए 1, 2 और ये 2 फोल्ड है। तो ये हमने कपड़े को 4 फोल्ड में कर लिए है। फुल लेंथ है 39, तैयार नाप है 39 और 2 इंच इधर है, 41 है। तो हमें 39 रेडी आएंगे और यहाँ पर फोल्ड करने के लिए हमें एक्स्ट्रा 2 इंच कपड़े को ऐड करके अंदर की तरफ पलटना है। इधर नेफे के लिए 2 इंच मतलब आधा इंच अंदर की तरफ इस तरह से और 1.5 इंच इस तरह से हमें
पलटना है। तो 39 इंच यहाँ पर आते हैं। इस तरफ 2 इंच, इस तरफ मोहरी को अंदर की तरफ पलटने के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर अटैच करके अंदर की तरफ पलटना है। तो हम यहाँ से ही लेते हैं पूरा नाप, इस तरह से यहाँ तक 39 इंच, और इधर भी हम इसी नाप लगाएंगे इस तरह से। अब हम इसे सीधे कर लेंगे। ये हमारे इलास्टिक या नेफे लगाने के लिए इस तरह से अंदर की तरफ दब जाएंगे। इसकी हिप है 42.5, इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आता है 14 इंच। तो हम यहाँ से यहाँ तक लेते हैं 14 इंच यहाँ तक, और इधर से भी हम लेते हैं 14 इंच, मार्क कर ली है। और इधर भी 14 इंच लेते हैं, और सिलाई के लिए, ये कटिंग के लिए है और ये सिलाई के लिए है यहाँ तक। और यहाँ से हम शेप देंगे इस तरह से 2 इंच, 2 या 1.5 देना है। तो हमें यहाँ से यहाँ तक 2.5 इंच लेना है। यहाँ से यहाँ तक 12.2 आते हैं, तो यहाँ पर भी हम 12.2 लेते हैं, और इस तरह से मार्क करेंगे। और यहाँ पर हम एक इस तरह से शेप लगाएंगे, और यहाँ एक्स्ट्रा लेना है, ये है सिलाई के लिए, और आधा इंच हमें लेना है कटिंग के लिए इस तरह से। और हमें हमारी सिलाई के लिए ये है, इस तरह से अच्छे से शेप देना है। हमारे टोटल मोहरी है 22 इंच, तो 22 की आधा है 11 इंच। हम यहाँ से यहाँ तक 11 इंच लेते हैं, और आधा इंच सिलाई के लिए एक्स्ट्रा। अब हम इस स्केल से इस तरह से जोड़ेंगे, इस तरह से। और ये सिलाई के लिए आएंगे, यहाँ हमारे सिलाई आएंगे आधा इंच छोड़कर। अब हम इसकी कटिंग करके दिखाएंगे। अब हम इसकी स्टिचिंग करके दिखाते हैं। ये स्टिचिंग करने के लिए पहले हमें इस तरह से पलटना है, अब हम पहले यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे और एक सिलाई यहाँ पर लगाएंगे, फिर हम दिखाएंगे। हमने ये दोनों साइड को सिलाई कर ली है, यहाँ भी और यहाँ। अब हम बीच में
पकड़कर इस तरह से इस तरह लाएंगे और ये एक पैर है और ये पहले हम यहाँ पर जोड़ लेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इसे हमने इस तरह से जॉइन कर लिया है, इसे भी और इसे भी। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने दोनों पैर की मोरी बना ली है। अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर भी एक सिलाई लगा सकते हो, तो हम करके दिखाते हैं। इसे हम इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर एक इतनी दूर तक एक सिलाई लगाएंगे। हम सिलाई लगा के दिखाएंगे। इसे हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है इतनी दूर तक। पहले हम यहाँ एक पक्का कर लेंगे। यहाँ पर भी हम इस तरह से एक सिलाई लगाएंगे। तब हम इस तरह से फोल्ड करके पूरा सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हो गई है। अब हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से जोड़कर अब हम यहाँ से पूरा सिलाई लगाएंगे। आधा इंच छोड़कर सिलाई लगाएंगे। सिलाई रेडी है पूरा। अब हम प्रेस करके दिखाएंगे। अब ये रेडी है हमारी प्लाज़ो। इधर अब अगर इलास्टिक लगाना चाहते हो तो इलास्टिक लगा सकते हो।